CH57 रूही का रुद्राक्ष से डर। रूही का प्लान, भाई इन दोनों के होते हुए तेरे बच्चे दुनिया में नहीं आएंगे। सभी अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे और श्रेया की हालत को याद करके हंस रहे थे। रुद्राक्ष में रूही की कमर को कसकर पकड़कर पूरी तरीके से अपने आप से चिपका लिया और उसके कान के पास होंठ ले जाकर मदहोशी में कहा, जान मेरे जरूरी दोनों काम पूरे हुए, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए आज रात तैयार रहना मुझे टॉलरेट करने के लिए। इतना कहकर रुद्राक्ष में उसकी ईयरबल पर किस करके बाइट कर लिया। रूही तो ऐसे चुपचाप बैठी थी जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। अब उसे समझ आया कि रुद्राक्ष किस काम की कह रहा था और उसे अच्छे से पता था आज रुद्राक्ष से नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसने रुद्राक्ष की तड़प और बेचैनी देखी थी। रुद्राक्ष ने रूही को गोद से उठाकर सोफे पर बैठाया और उठकर अपने कपड़े सही किए। रुद्राक्ष ने सभी की तरफ देखकर कहा कि वह कुछ काम से बाहर जा रहा है और डिनर के वक्त तक लौट आएगा। रुद्राक्ष के साथ आरव और जॉन भी बाहर चले गए। वही रूही के दिमाग में सिर्फ रुद्राक्ष की कही हुई बातें घूम रही थी। वह आज कुछ भी करके रुद्राक्ष से बचने का प्लान सोचने लगी। इसी के साथ सभी अपने अपने काम में लग गए। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी एक खंडहर जैसी जगह पर बैठा हुआ था। उसने गुस्से से चिल्लाकर अपने सामने खड़े आदमी से कहा, कब तक ये खाली हाथ लेकर मेरे पास आऊंगी? बस एक काम नहीं होता? तुम लोगों से यही कहा था कि उसे रुद्राक्ष राठौर की किसी कमजोरी का पता लगाओ, लेकिन नहीं, किसी काम के नहीं हो तुम सब। उसे आदमी ने सर झुकाते हुए कहा, बॉस इस बार हमने उसकी कमजोरी का पता लगा लिया है। उसे आदमी ने टेबल पर रखा सामान सामने खड़े आदमी पर फेंकते हुए कहा, तो इंतजार किस बात का कर रहे हो बेवकूफ, बताओ मुझे। सामने खड़े आदमी ने एक फोटो उस चेयर पर बैठे आदमी की तरफ देते हुए कहा, बस यही रुद्राक्ष सिंह राठौर की सबसे बड़ी कमजोरी है, हमने पक्की इन्फॉर्मेशन निकली है। उसे चेयर पर बैठे आदमी ने जैसी फोटो देखी तो उसके आंखों में हवस साफ दिखने लगी। वह बहुत ही हवसी नजरों से फोटो को देख रहा था। उसने उसे फोटो पर हाथ फिराते हुए कहा, मानना पड़ेगा उसे रुद्राक्ष राठौर की कमजोरी तो कयामत है, बला की खूबसूरत है, ये तो किसी की भी नियत खराब कर सकती है। अब तो यह मुझे मेरे बिस्तर पर चाहिए, यह मेरे बिस्तर की शोभा बढ़ाएगी। तो यही उसे आदमी के हाथ में और किसी की नहीं रूही की तस्वीर थी जो सामने खड़े आदमी ने दी थी। और यह चेयर पर बैठा आदमी इन सब का बॉस था और रुद्राक्ष का दुश्मन विनीत खुराना। ये कुछ भी करके रुद्राक्ष को हारना चाहता था। विनीत खुराना जैसे ही फोटो अपने चेहरे की तरफ लाकर चूमने लगे, उससे पहले ही वहां पर धमाका हुआ जिसकी आवाज सुनकर एकाएक उनके हाथ से फोटो छूट गई। सभी बॉडीगार्ड अलर्ट होते हैं। उससे पहले ही रुद्राक्ष बड़े एटीट्यूड के साथ चलते हुए अंदर आया। उसी के पीछे आरव और जॉन भी मौजूद थे। रुद्राक्ष का ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक था जो सभी को डर कर कांपने पर मजबूर कर रहा था। रुद्राक्ष अंदर आया तभी उसकी नज़र रूही की फोटो पर पड़ी। ये देखकर तो उसकी एक्सप्रेस है और भी ज्यादा डार्क हो गए। उसके चारों तरफ जैसे डार्कनेस फैल गई हो। वह इस वक्त यमराज से कम नहीं लग रहा था। सभी उसे देखकर डर से थर थर कांपने लगे। रुद्राक्ष आगे गया, उसने रूही की फोटो को उठाया और साफ करके अपनी जेब में रख लिया। इसी के साथ उसने विनीत खुराना की तरफ देखते हुए कहा, बहुत शौक है ना लुका छुपी का गेम खेलने का? लो आज मैं तुम्हारे सामने आ गया। मैं अब तक तुम्हें बख्श रखा था क्योंकि तुम अब तक मेरे तक वार कर रहे थे, लेकिन इस बार तुमने वह गलती की है जिसकी कोई माफी नहीं है। वह सिर्फ मेरी है, उसके बारे में सोचने का देखने का हक सिर्फ मेरा है। और तुमने हिम्मत भी कैसे की उसकी फोटो को टच करने की? इसकी सजा तो अब तुम ही मिलेगी। ये कहकर उसने अपनी पॉकेट से चाकू निकाला और एक झटके से उसके हाथों को काट दिया। उसके दोनों हाथ दूर जाकर गिरे। ये सब इतनी जल्दी हुआ किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन अब वहां सिर्फ है उसे खुराना की चीखने की आवाज आ रही थी जो दर्द से तड़प रहा था। रुद्राक्ष ने उसके पास नीचे बैठते हुए चाकू को उसके चेहरे से गर्दन तक चलने लगा। उसने उसके शरीर में जाने कितने ही चाकू के वार किए। जब उसका मन भर गया उसने जॉन की तरफ देखकर इस जगह को और इन सभी गार्ड को यही जिंदा जला दो। रुद्राक्ष, आरव और जॉन बाहर आए। जॉन गार्ड को इशारा किया तो उन्होंने उसे जगह उन सभी के साथ जला दिया। रुद्राक्ष जाकर अपनी कार में बैठ गया। आरव उसके पास बैठ गया। वही जॉन आगे बैठा। उनके बैठने ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और विला की तरफ चल पड़ा क्योंकि रात होने वाली थी और डिनर का वक्त हो गया था। लेकिन रुद्राक्ष के चेहरे और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। ये देखकर आरव ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार, तुझे अपने हाथों से मारना जरूरी है? गार्ड भी तो मार सकते हैं, क्यों इतनी बेरहमी से मारता है? देख तेरी कंडीशन, अगर तुझे हालत में गुड़िया ने देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो वह तुझे डर कर तुझे छोड़कर ही चली जाए। रुद्राक्ष ने अपनी लाल आंखों से आरव को घूरते हुए कहा, सोचना भी मत, और ना ही ऐसा कभी होगा और ना मैं होने दूंगा। ये वाहियात की बातें अपने दिमाग से निकाल दे वरना मैं तुझे कुछ दिन के लिए अफ्रीका भेज दूंगा। तेरा दिमाग सही ठिकाने पर आ जाएगा। रूही सिर्फ मेरी और मेरी ही रहेगी, वह मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। आरव ने डरते हुए कहा, यार मेरी क्या गलती है? तू बात बात पर मुझे क्यों धमकी देता है? मैं तो वही कह रहा है, पहले तू अपनी कंडीशन देख। मुझे अच्छे से पता है तुझे रूही से कोई
अलग नहीं कर सकता, इसलिए मुझे धमकी देना बंद करो और ये बताओ, अब तो तेरा सारा काम खत्म हो गया, अब हमें मामा कब बना रहा है और गुड न्यूज़ करते रहा। आरव की बात सुनते रुद्राक्ष को रूही का चेहरा याद आया। रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन उसने जल्दी से छुपाते हुए अपनी कड़क आवाज में आरव से कहा, तो फिर से मेरे बच्चों को लेकर बैठ गया। मैंने पहले ही कहा था कोई सामान नहीं है जो डाउनलोड हो जाएगा या मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं, इसलिए जब सही वक्त होगा तब तुझे अपने आप ही खबर मिल जाएगी, इसलिए तब तक गुड न्यूज़ चाहिए तो रूही से ज्यादा चिपक कर मत रहो। रुद्राक्ष की बात सुनकर आरव ने अपना सर हिलाया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था रुद्राक्ष की जो मनमर्जी होगी वह वही करेगा। वहीं दूसरी तरफ रूही रुद्राक्ष से बचने का प्लान बना रही थी और साथ में दिन भी तभी उसे अंश और राघव दिखे जो किसी बात पर बहस कर रहे थे। रूही ने उनके पास जाकर पूछ, भाई अंश आप किस बात पर बहस कर रहे हैं? उन दोनों ने चिढ़ते हुए कहा। रूही ने अंश से कहा कि चलो फिल्म देखते हैं थिएटर में, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसे अकेले मजा नहीं आएगा। उनकी बात सुनते ही रूही के दिमाग की बत्ती जली। उसने झट से दोनों की तरफ देखकर कहा, भाई अंश क्यों ना एक काम करें, आज हम सभी थिएटर रूम में मूवी देखें, वह भी एक साथ, क्योंकि दादाजी भी नहीं है। रूही का आइडिया सुनकर दोनों खुश हो गए। उन्होंने झट से हाँ कहते हुए कहा, हाँ यह आइडिया बिल्कुल सही है रूही, हम सब आज एक साथ बैठकर मूवी देखेंगे। तभी रूही ने फिर से कहा, भाई आप और अंश थिएटर में गद्दे डलवा लो, अगर मूवी देखते हुए किसी को नींद आ गई तो वहीं पर सो जाएंगे। दोनों को ही रूही का आइडिया बहुत अच्छा लगा, एक साथ मूवी देखने का और एक साथ सोने का, क्योंकि उन्हें बहुत वक्त हो गया था एक साथ टाइम स्पेंड किए हुए। दोनों ही तैयारी में लग गई। वहीं रूही भी खुश होकर डिनर बनाने लगी। कुछ देर बाद उन दोनों में थिएटर में सारी तैयारी कर दी थी। वहीं रूही ने भी डिनर बनाकर टेबल पर सेट करवा दिया था। तभी रुद्राक्ष की गाड़ी बाहर आकर रुकी, जिसकी रूही की धड़कन ही तेज हो गई। रुद्राक्ष आरव अंदर आए। उन दोनों ने अंश और राघव की तरफ देखा जो कि बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे। आरव ने उन दोनों की तरफ देखकर पूछा, क्या बात है, आज तुम दोनों की जोड़ी बहुत खुश दिख रही है, खास कारण या फिर कोई उल्टा सीधा कांड किया है? दोनों ने खुश होते हुए, नहीं भाई नहीं किया है, और आपको पता चल जाएगा तो आप भी खुश होंगे, पहले डिनर कीजिए उसके बाद हम आपको सरप्राइज देंगे। उन दोनों को देखकर रुद्राक्ष और आरव ने सर हिला दिया और अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले गए। रुद्राक्ष ने एक नज़र रूही को दिखा और अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वह दोनों ही फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रूही ने सभी को खाना शुरू किया। सभी अपना अपना डिनर करने लगे, लेकिन आज अंश और राघव के चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही थी, जो रुद्राक्ष भी देख रहा था। रूही भी सर झुकाकर चुपचाप अपना डिनर कर रही थी। कुछ देर बाद सभी ने अपना डिनर खत्म किया। अंश और राघव ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, भाई आज हमने प्लान बनाया है, आज हम सब मूवी देखेंगे, वह भी मिलकर। मैंने और राघव ने सारी तैयारियां भी करनी है, अब आप दोनों जल्दी से चलिए। ये कहकर वह रूही का हाथ पकड़कर थिएटर रूम की तरफ ले जाने लगी। रूही का एक हाथ अंश ने, वही दूसरा हाथ राघव ने पकड़ रखा था और खुशी से थिएटर रूम की तरफ जा रहे थे। वही रुद्राक्ष तो हक्का बक्का होकर उन्हें देखने लगा। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया, कहाँ आज वह रूही को पूरी तरीके से पाना चाहता था, कहाँ अब है मूवी देखेंगे। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ शौक के भाव थे, गुस्सा चिढ़ भी साफ झलक रहा था। आरव उसके पास वही खड़ा था, उसे रुद्राक्ष की हालत देखकर हंसी आ रही थी। रुद्राक्ष ने हैरान होते हुए थोड़े गुस्से से कहा, यह मेरे ही भाई है ना, या फिर मेरे दुश्मन, इनसे मेरी छोटी सी खुशी देखी नहीं जाती। आरव ने जैसे तैसे करके अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, भाई तूने सही कहा था, तेरे बच्चे इस जन्म में इस दुनिया में आने इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता तेरे इन दोनों बच्चों के होते हुए तेरे बच्चे इस दुनिया में आएंगे। चल मूवी देखेंगे, वह भी सभी साथ में मिलकर और एंजॉय करेंगे। ये कहकर आरव हंसने लगा। रुद्राक्ष को पहले ही गुस्सा आ रहा था। उसने आरव के पीछे मारते हुए कहा, अबे साले, पता नहीं तुम जैसे भाई ही मेरे नसीब में लिखी थी। तुम लोगों से मेरी एक खुशी बर्दाश्त नहीं होती, इन्हीं मेरे बच्चे चाहिए। अरे कम से कम बच्चे की माँ को तो अकेला छोड़ो। आरव ने रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चल भाई अब गुस्सा मत कर, चल मूवी देखते हैं, क्योंकि तेरी मूवी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। चल अब उनकी मूवी देखते हैं। ये कहकर आरव और रुद्राक्ष भी थिएटर रूम की तरफ चले गए। अंदर जाकर देखा तो वह दोनों हैरान रह गए, क्योंकि अंश और राघव ने मूवी देखने के बाद सोने का इंतजाम भी वही किया था, लेकिन इस वक्त वह दोनों किसी चीज पर बहस कर रहे थे। रूही वहीं पास बैठी थी। रुद्राक्ष ने उन दोनों की तरफ देखकर गुस्से से कहा, अब क्या हुआ, अब तो अपने मन की कर रहे हो, फिर किस बात की बहस कर रहे हो? अंश ने चिल्लाते हुए कहा, भाई मैं राघव से कहा है कि हम रोमांटिक मूवी देखेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि हम हॉरर मूवी देखेंगे। उनकी बात सुनकर आरव ने रुद्राक्ष के कान में कहा, भाई सच में ये तेरे दुश्मन है, तेरे जले हुए पर नमक छिड़क रहे हैं रोमांटिक मूवी देखकर। रुद्राक्ष ने चिढ़कर कहा, कोई रोमांटिक मूवी नहीं देखी जाएगी, और जैसी भी मूवी देखनी है देखो।
बहुत सी देर बाद उन दोनों ने बहस करके मूवी डिसाइड की। वही मूवी का नाम सुनते ही रुद्राक्ष और आरव उन्हें हैरानी से देखने लगे। CH 58 मूवी। सुबह सुबह हार्ट अटैक बचाने से अच्छा खुद को प्रिपेयर करो। अब आगे। बहुत सी देर की बहस के बाद उन दोनों ने मूवी सिलेक्ट की। आरव ने कंफ्यूजन से उन दोनों की तरफ देखकर पूछा, अच्छा बताओ कौन सी मूवी देखनी है। दोनों ने एक साथ मिलकर कहा, हॉरर मूवी देखेंगे सभी साथ मिलकर। उन दोनों की बात सुनकर रुद्राक्ष और आरव हैरानी से उन दोनों को देखने लगे, क्योंकि दोनों को ही भूत वगैरह से डर लगता था, फिर भी हॉरर मूवी जरूर देखे थे, इसीलिए आज भी उन्होंने सबसे ज्यादा डरावनी हॉरर मूवी सिलेक्ट की। रुद्राक्ष ने रूही की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग मूवी का नाम सुनकर पूरी तरीके से उड़ गया था, क्योंकि उससे भी बचपन से हॉरर मूवी से बहुत ज्यादा डर लगता था। रुद्राक्ष ने रूही के कान के पास जाकर धीरे से कहा, वैसे जान तुमने मुझे बचने का प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन अब तो तुम्हारा प्लान में खुद ही फंस चुकी हूँ, यही आज तुम्हारी पनिशमेंट है। रूही ने रोने जैसी शक्ल बनाकर रुद्राक्ष की तरफ देखकर धीरे से कहा, सॉरी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी, लेकिन अभी मुझे है फिल्म नहीं देखनी, मुझे किसी भी मूवी नहीं देखनी प्लीज। रुद्राक्ष ने रूही को देखकर सख्ती से कहा, यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, अब तो तुम पूरी मूवी देखोगी, क्योंकि तुम्हारा ही प्लान था तो पनिशमेंट मिलेगी। रूही बेचारी सर झुकाकर चुपचाप बैठ गई। अंश और राघव ने आरव को बीच में बिठाया और उसके दोनों साइड उससे चिपक कर बैठ गए। ये देखकर रुद्राक्ष ने और आरव ने अपना सर हिला दिया, जैसे कह रहे हो इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों को डरना भी जरूरी था और हॉरर मूवी देखना भी जरूरी था। रूही भी धीरे से खिसक कर रुद्राक्ष के पास बैठ गई। अंश, राघव और आरव आगे बैठे थे, वहीं उनके पीछे सोफे पर रुद्राक्ष और रूही बैठे थे। मूवी स्टार्ट हुई। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही थी, अंश और राघव बिल्कुल आरव से चिपक गए, वहीं रूही ने भी रुद्राक्ष से चिपककर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया था और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही थी, अंश, राघव और रूही का डर भी ता जा रहा था। कुछ देर बाद रुद्राक्ष और आरव ने उन तीनों की तरफ देखा तो अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि अंश और राघव लगभग आरव के ऊपर चढ़कर सो रहे थे, वहीं रूही डर की वजह से रुद्राक्ष की गोद में चढ़कर सो रही थी। वह तीनों ही इस वक्त छोटे बच्चों से कम नहीं लग रहे थे। तीनों की हरकतें बिल्कुल एक जैसी थी, किसी 5 साल के बच्चे जैसी। आरव वही धीरे से लेट गया, इसी के साथ अंश और राघव भी लेट गए। अंश ने अपना एक पैर आरव के पैर पर रख रखा था और एक हाथ से उसके पेट को कसकर पकड़ रखा था। अंश आधा आरव के ऊपर ही सो रहा था, वहीं राघव ने भी अपना एक पैर आरव के पैर पर रख रखा था, वहीं हाथ से उसके पेट को कसकर पकड़ रखा था, वह भी आधा आरव के ऊपर ही सो रहा था। आरव उन दोनों के बीच बिल्कुल फंसा हुआ था। रुद्राक्ष ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उन तीनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। फिर उसने रूही की तरफ देखा, जो कि पूरी तरीके से उसकी गोद में चढ़कर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर सो रही थी। उसने रुद्राक्ष की शर्ट को अपनी मुद्रियों में कसकर पकड़ रखा था, जैसे रुद्राक्ष कहीं छोड़कर जाने वाला हूं। ये देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह धीरे से सोफे पर सीधा लेट गया, इसी के साथ रूही भी उसके ऊपर लेट गई। रुद्राक्ष ने रूही को अच्छे से पकड़ा और फिर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। सोफा बहुत बड़ा था, इसलिए रुद्राक्ष को उसे पर सोने में कोई तकलीफ नहीं हुई। ऐसे ही वह तीनों रुद्राक्ष और आरव से चिपक कर सो रहे थे। कुछ देर बाद रुद्राक्ष और आरव को भी नींद आ गई, इसी के साथ वह पांचों सुकून की नींद सो गए। अगली सुबह 6 बजे बज रहे थे, लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी नहीं जागा था, क्योंकि रात में लेट तक फिल्म देखने की वजह से सभी सो रहे थे। धीरे धीरे आधा घंटा और बीत गया, अभी तक भी कोई नहीं जगा, जिस वजह से एक मेड, जो कि रुद्राक्ष की भरोसेमंद मेड थी, क्योंकि यह बहुत वक्त से या सालों से यहाँ काम कर रही थी, उसने उन्हें जगाने की सोची, क्योंकि उन्हें पता था वह सभी थिएटर रूम में मौजूद है, इसलिए मेड डोर खोलकर थिएटर रूम के अंदर चली गई। वह जैसे ही उन्हें आवाज देखकर जगाने वाली थी कि उसकी नज़र सामने गई, जहां वह पांचों हर चीज से बेखबर सुकून से सो रहे थे। अंश और राघव अभी भी आरव के ऊपर चिपके हुए थे, वहीं रूही भी रुद्राक्ष के ऊपर ही सो रही थी। सभी के चेहरे पर सुकून मौजूद था। वह मेड उनकी फैमिली को देखकर बिना उन्हें जगाए ही वापस आ गई, क्योंकि वह उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। करीब 8 बजे आरव और रुद्राक्ष की नींद खुली। उन दोनों ने देखा कि वह तीनों अभी भी वैसे ही सो रहे हैं। फिर रुद्राक्ष ने टाइम देखा तो उसने आरव को उन्हें जगाने के लिए कहा। आरव ने उन्हें जगाने के लिए उनके बीच से उठने की कोशिश की तो अंश और राघव ने उसे और ज्यादा कस के पकड़ लिया। ये देखकर आरव चकित गया, क्योंकि पूरी रात से वह उन्हें लेकर ऐसे ही सो रहा था। उसने उन दोनों को हिलाते हुए कहा, अबे नालायक को उठो, पूरी रात से मुझे ऐसे ही दबा कर रखा है, अभी के अभी उठो, वरना मैं सर्वेंट से कहकर तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डलवा दूंगा। अंश और राघव ने नींद में ही आरव से कहा, भाई थोड़ी सी देर और सोने दीजिए, थोड़ी देर बाद पक्का उठ जाएंगे, लेकिन प्लीज अभी थोड़ी देर और सोने दीजिए।
आरव ने लाचारी में रुद्राक्ष की तरफ देखा क्योंकि उसे पता था ये दोनों ऐसे नहीं उठने वाले। रुद्राक्ष ने अपनी तेज आवाज में कहा, अंश राघव अभी उठो, अगर 1 मिनट भी लेते हुए तो मैं आज तुम दोनों को ऑफिस ले जाऊंगा। रुद्राक्ष की आवाज सुनते हैं वह दोनों उठकर बैठ गए और एकदम से कहा, नहीं भाई हम तो उठ गए, लेकिन बार बार आप ऑफिस की धमकी मत दिया कीजिए, लगता है आपकी धमकी सुनकर सुबह सुबह हमें हार्ट अटैक आ गया था। तभी आरव ने उठकर उन दोनों के पीछे सर पर मरते हुए कहा, अपनी नौटंकी बाद में करना, 8 बजे बज चुके हैं, जो पहले फ्रेश हो जाओ। रुद्राक्ष ने रूही को उठाते हुए कहा, रूह उठो, 8 बजे चुके हैं, वेकअप, और कितनी देर सोना है। रूही ने अपना चेहरा रब किया और वापस रुद्राक्ष को पकड़कर सो गई। ये देखकर आरव ने अपना सर हिला दिया क्योंकि यह तीनों एक जैसे थे, क्योंकि अंश और राघव अभी बैठे बैठे ही सो गए थे। आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र तू गुड़िया को उठा, मैं इन दोनों को लेकर जाता हूँ क्योंकि यह फिर से सो चुके हैं, पता चले कमरे में जाने की बजाय रास्ते में ही सो जाए। रुद्राक्ष ने अपना सर हिला दिया। आरव ने उन दोनों को पकड़कर उठाया और कमरे में ले गया। रुद्राक्ष ने भी रूही की गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया क्योंकि उसने रूही को 2-3 बार उठा दिया था, लेकिन रूही उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। रुद्राक्ष ने ले जाकर सीधे रूही को बाथटब में डाल दिया। वही पानी में जाते ही रूही में आंखें बंद किए हुए है, हाथ पैर मारकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बार बार बचाव बचाव, में डूब रही हूँ, बाढ़ आ गई, बचाव, कोई तो बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, somebody हेल्प मी। यह कहकर रूही जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब रुद्राक्ष रूही के चिल्लाने से परेशान हो गया था। उसने आगे बढ़कर रूही के होठों पर अपने होंठ रख दिए, जिसकी वजह से रूही की आवाज उसके गले के अंदर ही रह गई। वही रूही को अपने होठों पर किसी के होंठ महसूस हुई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो रुद्राक्ष बड़े ही पेशेंस के साथ उसे किस कर रहा था। पहले तो रूही ने उसे कंधे से पकड़कर अलग करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह भी रुद्राक्ष की किस पिघल गई। उसके हाथ अपने आप ही रुद्राक्ष के बालों में चले गए। करीब 20 मिनट बाद पूरे पेशेंस के साथ रूही को किस करने के बाद रुद्राक्ष उससे अलग हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा। रूही का चेहरा सांस न लेने की वजह से लाल हो गया था। वह लंबी लंबी सांस ले रही थी। रुद्राक्ष ने उसकी बैंड को रब किया। धीरे धीरे रूही नॉर्मल हो गई। रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे के बिल्कुल पास जाकर धीरे से कहा, अभी देखो कहाँ पर बाढ़ आई हुई है और तुम कहाँ डूब रही हो। रूही ने अपने चारों तरफ देखा तो है वॉशरूम में बाथटब में थी। ये देखकर रूही रुद्राक्ष से नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगी। रुद्राक्ष ने उसके चेहरे पर गर्म सांस छोड़ते हुए अपनी डीप वॉइस में कहा, कल तो तुम बच गई थी, लेकिन आज तुम्हें मुझे कोई नहीं बचा सकता, और बचने के प्लान बनाने से अच्छा है तुम खुद को प्रिपेयर करो, क्योंकि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने बहुत दिनों तक वेट किया है, लेकिन अब वेट नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूंगा, तुम्हारी रूह में बस जाऊंगा ताकि कोई भी हमें अलग ना कर सके। ये कहकर उसने रूही के माथे पर किस किया और वह शुरू से बाहर आ गया। रूही रुद्राक्ष की कही हुई बातें ही सोच रही थी। उसके गाल अपने आप ही लाल हो गए। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे रुद्राक्ष से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसे बेचैनी और घबराहट होती थी, जिस वजह से उसे डर लगता था और वह रुद्राक्ष के करीब नहीं जाती थी। रूही फ्रेश होने लगी। उसने भी रुद्राक्ष से बचने का प्लान सोचना छोड़ दिया, क्योंकि रुद्राक्ष की बात सही थी। उसे एक न एक दिन तो रुद्राक्ष का होना ही था, तो वह रुद्राक्ष से बचने की बजाय खुद को रुद्राक्ष के लिए प्रिपेयर करे, वही उसके लिए अच्छा था। क्योंकि सच में रुद्राक्ष ने बहुत वेट किया है, जबकि उसने बचपन में ही रूही की रूह को अपनी रूह में बसा लिया था और अपने आप को रूही के नाम कर दिया था। यही सोचकर रूही फ्रेश होकर नीचे आई। सभी ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और आरव और रुद्राक्ष ऑफिस के लिए निकल गए। अंश और राघव बैठकर वीडियो गेम खेलने लगे, वहीं रूही बैठकर पेंटिंग करने लगी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। ऐसे ही दोपहर से शाम हो गई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, रूही की धड़कन और सांस से तेज हो रही थी। वह सिर्फ रुद्राक्ष के बारे में ही सोच रही थी। जैसे जैसे उसे रुद्राक्ष की कही हुई बातें याद आ रही थी, इस तरह उसके चेहरे का रंग बदल रहा था। उसके गाल लाल हो गए थे। उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH-59 बेचैनी रोमांस तुम्हें खाने का मन है। रुद्राक्ष का अंदाज। शाम हो गई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, रूही की धड़कन और सांस से तेज हो रही थी। वह सिर्फ रुद्राक्ष के बारे में ही सोच रही थी। जैसे जैसे उसे रुद्राक्ष की कही हुई बातें याद आ रही थी, इस तरह उसके चेहरे का रंग बदल रहा था। उसके गाल लाल हो गए थे। उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी। दिन का वक्त हो गया था, लेकिन रुद्राक्ष और आरव अभी तक नहीं आए थे। अब रूही भी परेशान होने लगी थी। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने फोन उठाकर देखा तो आरव का कॉल था। रूही ने उठा लिया। परेशानी भरी आवाज में उससे पूछा, भाई आप अभी तक आए नहीं, दिन का वक्त हो गया है।
तभी आरव ने उधर से रूही को शांत करते हुए कहा, गुड़िया आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिस वजह से हमें लेट हो जाएगा, तुम सभी डिनर कर लेना, मैं और रुद्राक्ष डिनर करके ही आएंगे, और हाँ अपना ध्यान रखना और परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मीटिंग की वजह से लेट हो गए। ओके गुड नाइट। इतना कहकर आरव ने फोन काट दिया। तभी वहां पर अंश और राघव भी आ गए। उन दोनों ने आरव और रुद्राक्ष के बारे में पूछा तो रूही ने उन्हें बता दिया कि उन दोनों की आज मीटिंग है, इसलिए वह दोनों लेते आएंगे और उन्होंने हम सबको डिनर करने के लिए कहा है क्योंकि वह दोनों बाहर से ही डिनर करके आएंगे। अंश और राघव ने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने डिनर कर लिया, लेकिन रूही को रुद्राक्ष के बिना डिनर करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने डिनर नहीं किया। सभी ने कुछ देर बैठकर गेम खेलने, बातें की, मूवी देखी। तब तक 9 बज चुके थे, इसलिए उन तीनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और अपने अपने रूम में चले गए। रूही भी रूम में आते ही सीधे वॉशरूम में चली गई। उसने अपनी नाइट ड्रेस पहन ली। उसे रुद्राक्ष के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह कुछ देर बैठकर पेंटिंग करने लगी। उसने इस वक्त ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी जो कि उसकी थाई तक की आती थी। यह नाइटी स्ट्रिप वाली थी जिसके ऊपर ब्लैक कलर की हेडनेट की जैकेट थी जो फुल लेंथ की थी। रूही ने उसे नाइटी के ऊपर जैकेट को भी डाल रखा था। रूही को पेंटिंग करते करते 1 घंटा हो गया था, उसे पता भी नहीं चला। रूही को अभी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह उठकर बालकनी में चली गई। बालकनी में ठंडी हवाएं चल रही थी क्योंकि बाहर बारिश का मौसम था। रूही वहीं खड़ी होकर ठंडी हवाओं को महसूस करने लगी। उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। इस वक्त रात के 10 बजे बज रहे थे। तभी रूही के रूम का गेट खुला, कोई उसके अंदर आया और चारों तरफ रूही को देखने लगा, लेकिन रूही कहीं नजर नहीं आई। तभी उसकी नजर बालकनी में गई जहां रूही ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। रूही को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि कोई कमरे में आ चुका है। ये और कोई नहीं रुद्राक्ष था जो मीटिंग खत्म होने के बाद जल्दी से घर आ गया था। उसने रूही को बालकनी में खड़ा देखकर उसने अपना को उतार कर वहीं रख दिया और टाई को खोलकर वहीं सोफे पर रख दिया। उसने अपनी शर्ट के 3 बटन खोले, बाजू के बटन खोलकर फोल्ड किया और रूही की तरफ बालकनी में चला गया। रूही को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, वह गम होकर बाहर हो रही धीमी धीमी बारिश और ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। रुद्राक्ष ने पीछे से जाकर रूही को गले लगा लिया, अपने हाथ रूही के पेट पर लपेट लिए, वही अपना चेहरा रूही की गर्दन में डाल दिया। एक पल के लिए रूही हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसे रुद्राक्ष की जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। उसने अपने हाथ उठाकर रुद्राक्ष के हाथों पर रख दिए और शांति से खड़ी हो गई। रुद्राक्ष ने रूही के कान के पास अपने होंठ ले जाकर धीमी आवाज में पूछा, सोई क्यों नहीं अभी तक? रूही एकदम सहर गई। उसने धीरे से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। रुद्राक्ष ने रूही को अपनी तरफ पलट दिया। रूही ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र आपको भूख लगी है तो मैं खाना लगवाऊं? रुद्राक्ष ने धीरे से मदहोशी में कहा, हूं, भूख तो लगी है और इस वक्त तुम्हें खाने का मन कर रहा है। रूही के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र मैं मजाक नहीं कर रही, अगर आपको भूख लगी है तो मैं खाना लेकर आऊं? रुद्राक्ष ने जवाब देने की बजाय उल्टा उसे ही पूछ लिया, तुमने खाना खाया? नहीं, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्राक्ष ने झुककर रूही के कान के पास होठ ले जाकर कहा, अच्छा ठीक है, तुम खाना लगाओ, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। पहले खाना खाएंगे उसके बाद मैं तुम्हें खाऊंगा, और आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, ना ही तुम खुद बच सकती हो। इतना कहकर रुद्राक्ष ने रूही के ये बोल पर बाइट लिया और वॉशरूम में चला गया। रूही के गाल और कान दोनों लाल हो गए, उसका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह हो गया था। वह उन दोनों के लिए खाना गर्म करने के लिए नीचे चली गई। कुछ देर बाद वह रुद्राक्ष और उसके लिए खाना लेकर आई। तब तक रुद्राक्ष भी फ्रेश होकर आ गया था। रूही ने सारा खाना कॉफी टेबल पर सेट किया, वही सोफे पर बैठ गई। रुद्राक्ष ने उसके पास बैठकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया और अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। रूही भी उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। यूं ही उन दोनों ने सारा खाना खाया। कुछ देर बाद एक मेड आकर सारी डिनर की प्लेट उठाकर चली गई। रुद्राक्ष ने डोर को लॉक किया। वही रूही बालकनी में खड़ी होकर ठंडी हवाओं को महसूस करने लगी। रुद्राक्ष भी उसके पास वही चला गया। उसने उसे पीछे से बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा डाल दिया। रुद्राक्ष ने धीरे से मदहोशी भरी आवाज में कहा, रूही ने बिना कोई मूवमेंट के धीरे से कहा, हम। रुद्राक्ष ने उसकी गर्दन पर किस करके आगे कहा, मैं आज तुम्हें पूरी तरीके से अपना बनाना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मना नहीं करोगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। आज मैं खुद को तुम्हारी रूह में उतरना चाहता हूँ, जिससे कोई भी हमें अलग ना कर सके। बहुत वक्त से मैंने इस पल का इंतजार किया है, बहुत वक्त मैं इस पल के लिए तड़पा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता। आज मुझे ये बताने की इजाजत दे दो। आज मुझे ये शाम सजाने की इजाजत दे दो। अपने इश्क में मुझे कैद कर लो। आज जान तुम पर लूटने की इजाजत दे दो। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि इतनी तड़प, इतने इंतजार के बाद भी रुद्राक्ष ने आगे बढ़ाने के लिए रूही की इजाजत मांगी।
रूही ने प्यारी सी स्माइल करते हुए रुद्राक्ष से कहा, मैं तो बहुत पहले ही आपकी रूह में बस चुकी हूँ। पास आओ, जरा दिल का हाल बताऊं तुमको, कैसे धड़कता है दिल की आवाज सुनो तुमको। आकर देख ले, दिल पर नाम लिखा है तेरा, तू कहे तो दिल क्या कर दिखाऊं तुमको। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने रूही के माथे पर किस करके कहा, मुझे पता है मेरी रूह मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन उतना ही मैं भी तुमसे करता हूँ, बल्कि बचपन से करता रहा हूँ। तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। ये कहकर रुद्राक्ष रूही से थोड़ा अलग हुआ। उसने रूही को ऊपर से नीचे तक देखा। रूही उसे ब्लैक नाइटी में कयामत लग रही थी। रुद्राक्ष इंटेंस नजरों से रूही को देखने लगा। ये देखकर रूही के गाल शर्म से लाल हो गए। वह रुद्राक्ष के सीने से लग गई। उसने अपना फेस रुद्राक्ष की चेस्ट में छुपाते हुए रुद्राक्ष से कहा, रुद्र प्लीज आप मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे आपकी ऐसी नजरें बर्दाश्त नहीं होती है। रुद्राक्ष ने हंसते हुए रूही के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उससे कहा, आप आंखों से अपनी शरारत करते हो, अपनी अदाओं से कयामत करते हो। हमारी निगाहें आपके चेहरे से हटती नहीं और आप हमारी निगाहों की शिकायत करते हो। रुद्राक्ष की शायरी सुनकर रूही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हल्का सा हंसते हुए रुद्राक्ष से कहा, रुद्र आप तो बड़ी कमाल की शायरी करने लगे, लगता है जनाब को इश्क हो गया है। रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे पर झुकते हुए कहा, वो इश्क तो हो गया है, लेकिन अब नहीं, बचपन से ही एक ही शख्स से, उसके अलावा इस दिल में आज तक कोई उतर ही नहीं सका। दीवाना हूँ तेरा, मुझे इनकार तो नहीं, कैसे मैं कह दूँ मुझे प्यार नहीं। कुछ शरारतें तो तेरी निगाहों की भी थी, मैं अकेला गुनहगार तो नहीं। इतना कहकर रुद्राक्ष ने रूही के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बड़े ही पेशेंस के साथ चूमने लगा। रूही के होठों को स्मूच करके शक कर रहा था। वही रुद्राक्ष का प्यारा सा कन्फेशन सुनकर रूही भी किसी में उसका साथ देने लगी। रूही भी बहुत ज्यादा खुश थी। रूही का साथ पाकर रुद्राक्ष जैसे बेकाबू हो गया। वह बहुत ही दिप तरीके से रूही के होठों को चुम रहा था। रुद्राक्ष की इस पेशेंस किसकी वजह से रूही को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब उसने रुद्राक्ष को अपने आप से अलग करना चालू कर दिया। वही रुद्राक्ष जो पूरी तरीके से रूही को किस करने में खोया हुआ था, उसे जब महसूस हुआ रूही सांस नहीं ले पा रही तो उसने ना चाहते हुए भी रूही के होठों को छोड़ दिया और उसके माथे से माथा जोड़कर उसकी पीठ को सहलाने लगा ताकि रूही नॉर्मल हो जाए। कुछ ही देर बाद रूही नॉर्मल हो गई। तभी रुद्राक्ष ने अपने होंठ रूही की गर्दन पर रख दिए और धीरे धीरे किस करते हुए मदहोशी में रूही से कहा, ख्वाहिश है तुझे अपना बनाने की और कोई चाहत नहीं इस दीवाने की। शिकायत मुझे तुझसे नहीं खुदा से है, क्या जरूरत थी तुझे इतना खूबसूरत बनाने की। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही ने उसके सीने पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, रुद्र मुझे लगता है आज आपने कुछ गलत खा लिया है जिसे आप पर असर हो रहा है। रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, ओह कुछ भी गलत नहीं खाया है, असर तो तुम्हारा हुआ है और अब मैं तुम्हें ही खाने वाला हूँ। इसी के साथ रुद्राक्ष ने अपने होंठ रूही की गर्दन पर रख दिए। CH 60 आह रुद्र बेकाबू, रुद्राक्ष बहुत सॉफ्ट है, एकदम केक की तरह। रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, ओह कुछ भी गलत नहीं खाया है, असर तो तुम्हारा हुआ है और अब मैं तुम्हें ही खाने वाला हूँ। इसी के साथ रुद्राक्ष ने अपने होंठ रूही की गर्दन पर रख दिए। रुद्राक्ष रूही की गर्दन पर किस करने लगा। वह लगातार अपनी वेट टग को रूही की गर्दन पर फिरा रहा था, लिंक करते हुए बहुत तेजी से किस कर रहा था। रूही ने अपनी नाइटी को मुट्ठियों में भर लिया और कसकर पकड़ लिया, क्योंकि रुद्राक्ष की इतनी इंटेंस किस की वजह से रूही का हाल बेहाल हो गया था। रुद्राक्ष ने रूही की गर्दन पर किस करते हुए एक हाथ को नीचे ले जाकर उसके रुख की नोट को खोल दिया। इसी के साथ उसे नीचे गिरा दिया। अब रूही उसे ब्लैक कलर को नाइटी में थी जो कि सिर्फ उसकी थाई तक थी। रूही बहुत ही ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी। रुद्राक्ष ने झटके से रूही को उठाया और बेड पर ले गया। उसने धीरे से रूही को बेड पर लेटाया और थोड़ा सा उसके ऊपर से उठकर अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे निकाल दिया। रुद्राक्ष सब शर्टलेस था। वह वापस रूही के ऊपर आया और उसकी गर्दन कॉलरबोन पर किस करने लगा। वह लगातार अपनी वेट टग को बहुत ही इंटेंस के साथ वहां पर घुमा रहा था। अब रूही से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके मुंह से सिसकी निकल गई, जिसे सुनकर रुद्राक्ष में रूही के चेहरे की तरफ देखा जो कि पूरी तरीके से लाल हो चुका था। उसने अपने होठों को भिंच रखा था ताकि आवाज बाहर न निकले। रुद्राक्ष ने लाइट ऑफ की और एक डिम लाइट ऑन की। रुद्राक्ष लगातार कभी रूही के कान पर, कभी उसके चेहरे पर, कभी होठों पर, कभी गर्दन पर तो कभी कॉलरबोन पर किस कर रहा था। वह जैसे एकदम बेकाबू हो गया था। वही उसके हाथ रूही के शरीर को सहला रहे थे। ऐसे ही आधे घंटे तक रुद्राक्ष लगातार रूही को किस कर रहा था। अब वह रूही के ऊपर से थोड़ा सा उठा। उसने रूही की नाइटी को हाथ में पकड़ा और जैसे ही उतारने को हुआ रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया और नामे गर्दन हिलाने लगी। रूही को इन सब से डर लग रहा था, जिस वजह से उसकी बॉडी सीवर कर रही थी, उसके होंठ काम कर रहे थे। यह बात रुद्राक्ष अच्छे से समझता था।
रुद्राक्ष रूही के ऊपर आया, वह उसे किस करने लगा। इसी के साथ उसने रूही की नाइटी को भी निकाल दिया। अब रूही रुद्राक्ष के सामने सिर्फ इनरवियर में थी। रूही को जब ठंड लगने लगी तो उसे एहसास हुआ रुद्राक्ष ने उसकी नाइटी को निकाल दिया। यह एहसास होते ही रूही अपने हाथों से अपने आप को ढकने की कोशिश करने लगी। रुद्राक्ष ने रूही के होठों को छोड़ा और गर्दन पर किस करते हुए उसके पेट पर आ गया। रुद्राक्ष ने अपनी टग को रूही के पेट पर राउंड में फिराना चालू किया। वह लगातार उसकी नेवल के चारों तरफ अपनी वेट टग से शक करते हुए बहुत ही डीप किस कर रहा था, जिसकी वजह से रूही की कमर थोड़ी सी ऊपर उठ गई। रूही अपने गर्दन को इधर उधर करने लगी। उसने बेडशीट को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। इसी के साथ रुद्राक्ष में उसके पेट पर बाइट किया। रुद्राक्ष के बाइट करते ही रूही के मुंह से चीख निकल गई। आह! रुद्राक्ष ने जैसे ही उसकी चीख सुनी वह और भी ज्यादा एग्रेसिव होकर रूही के पेट पर किस और बाइट करने लगा। रूही का हाल पहले ही बेहाल था, इससे रूही पूरी तरह मचलने लगी। उसने बेडशीट को छोड़कर रुद्राक्ष के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। कुछ देर ऐसे ही रुद्राक्ष रूही के पेट पर वेट कीस करता रहा। उसके बाद वह वापस ऊपर आया। उसने रूही को पलट दिया। इसी के साथ उसके बालों को एक तरफ करके उसकी पीठ पर किश बाइट करने लगा। रुद्राक्ष ने लगभग रूही की पूरी पीठ पर अपनी प्यार की निशानियां दे दी थी। उसके पेट पर, गले पर, सभी जगह रुद्राक्ष के प्यार की निशानियां उभर गई थी। इसी के साथ उसने अपने दांतों से रूही की अप्पर बॉडी के इनरवियर का हुक खोल और उसे वापस पलट दिया। रूही तो शर्म से मरी जा रही थी। उसका चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो चुका था। उसे रुद्राक्ष की वांडमनेस अच्छी भी लग रही थी और अजीब भी फील हो रही थी। उसके पेट में घुसबम सा रहे थे और इसी के साथ उसकी सिसकियां निकल रही थी, जिसे सुनकर रुद्राक्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। अब रूही की चेस्ट रुद्राक्ष के सामने थी। रूही का परफेक्ट फिगर देखकर रुद्राक्ष एकदम पागल हो गया था। रूही सच में बहुत ज्यादा सुंदर थी। रुद्राक्ष एक तक रूही को, उसके उभारों को देखने लगा। ये देखकर रूही अपने हाथों को जैसे ही अपनी चेस्ट पर रखने लगी, उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर कर दिया और अपने होंठ रूही की चेस्ट पर रख दिया। यह महसूस होते ही रूही की आह निकल गई। आह रुद्र! वही रुद्राक्ष रूही के मुंह से अपने नाम का मन सुनकर उसके उभारों को और भी ज्यादा तेजी से शक और लिक करने लगा। साथ किस और बाइट भी कर रहा था और अपने दूसरे हाथ से ही की दूसरे उभार को प्रेस कर रहा था। रूही अपने पैरों को बेड पर रगड़ने लगी क्योंकि उसके हाथ रुद्राक्ष ने पकड़ रखे थे। ये देखकर रुद्राक्ष ने उसके हाथों को छोड़ दिया। रूही ने अपने हाथ रुद्राक्ष के बालों में रख दिया और सहलाने लगी। रुद्राक्ष ने रूही की उभारों पर किस करते हुए धीरे से बुदबुदाते हुए रूही से कहा, जान ये बहुत सॉफ्ट है, एकदम केक की तरह और बहुत मीठी भी। दिस इज माय फेवरेट स्वीट जान, यू आर लुकिंग हॉट एंड सेक्सी और आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनीमोर। तुम्हारी पूरी बॉडी एकदम मलाई की तरह सॉफ्ट है, आज मैं तुम्हें कंप्लीट खा जाऊंगा। रुद्राक्ष की ऐसी बातें सुनकर रूम का कहीं छुप जाने का मन कर रहा था क्योंकि उसे हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। इसी के साथ रुद्राक्ष और भी ज्यादा तेजी से रूही के उभारों को शक करते हुए बाइट करने लगा। रुद्राक्ष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में आज वह रूही के उभारों को और रूही को पूरा खा जाएगा। वह किसी प्यास की तरह रूही के उभारों को शक कर रहा था। रूही रुद्राक्ष को रोकना चाहती थी लेकिन रुद्राक्ष की करीबी से वह पिघल रही थी और ना चाहते हुए भी रुद्राक्ष के एहसासों में खो रही थी। रुद्राक्ष ने रूही की को छोड़ दिया। रूही की अपर बॉडी बिल्कुल लाल हो चुकी थी क्योंकि रुद्राक्ष में न जाने कितनी ही किस और बाइट की थी। इसी के साथ वह धीरे धीरे रूही के पेट से होते हुए उसके पैरों के पास पहुंच गया। उसने रूही के पैरों को अलग किया और उसकी थाई पर अपने होंठ रख दिए। ये होते ही रूही की कमर बेड से उठ गई। रूही ने बेडशीट को कस के पकड़ लिया और अपने होठों को दांतों तले दबा लिया। वह अपनी सिसकियां को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि उसकी आवाज बाहर न निकले। रूही के चेहरे के इतने हॉट और सेक्सी एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष वापस ऊपर आया। उसने रूही के कान के पास जाकर कुछ फुसफुसाया आया, जिसे सुनकर रूही की बंद आंखें खुल गई। उसने शर्म की वजह से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ये देखकर रुद्राक्ष ने रूही के कान पर बाइट किया। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। CH61 हॉट और वाइल्ड इंटीमेसी मिलन। रूही के चेहरे के इतने हॉट और सेक्सी एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष वापस ऊपर आया। उसने रूही के कान के पास जाकर कुछ फुसफुसाया आया, जिसे सुनकर रूही की बंद आंखें खुल गई। उसने शर्म की वजह से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ये देखकर रुद्राक्ष ने रूही के कान पर बाइट किया। रुद्राक्ष ने एक नज़र रूही को दिखा, फिर उसके सारे कपड़े उसके शरीर से अलग कर दिए। उसके बाद खुद के कपड़े भी अलग करती है। ये देखकर रूही ने गहरी गहरी सांस लेते हुए शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। रुद्राक्ष छत से रूही के ऊपर आया और उसने उन दोनों पर ब्लैंकेट ले लिया। रुद्राक्ष एक बार फिर से रूही को किस करने लगा। इसी के साथ उसके हाथ रूही के सॉफ्ट और सेंसिटिव पार्ट पर हरकत कर रहे थे, जिससे रूही बहुत बेचैन हो रही थी और मौन कर रही थी, लेकिन उसकी मौन की आवाज़ किसकी वजह से अंदर ही घुट कर रह गई थी। रुद्राक्ष ने रूही के होठों को छोड़ दिया। उसकी गर्दन पर किस
करने लगा। गर्दन पर किस करते करते धीरे धीरे उसके ओबरे पर किस करने लगा, साथ में बाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से रूही लगातार सिसकियां भर रही थी क्योंकि रुद्राक्ष के हाथ भी रूही के सॉफ्ट पार्ट पर हरकत किया जा रहे थे। धीरे धीरे रुद्राक्ष किस करते हुए रूही के पेट से होते हुए उसकी थाई तक पहुंच गया था। रूही ने कसकर बेडशीट को अपनी मुद्दियों में भर लिया क्योंकि उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, दर्द भी हो रहा था, वही सुकून भी महसूस हो रहा था। रुद्राक्ष ने रूही की थाई पर किस किया और शक करने लगा। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता गया। लास्ट में उसने रूही के पैरों को सेपरेट करके अपने होंठ रूही के सेंसिटिव पार्ट पर रख दिए। ये होते ही रूही ने रुद्राक्ष के बालों को कसकर मुट्ठी में भर लिया। रुद्राक्ष ने अब वहां लिंक करते हुए किस करना चालू किया। वह बहुत तेजी से वहां पर किस कर रहा था जिससे रूही मचल रही थी, उसकी कमर बेड से उठ गई। उसने अपना चेहरा इधर उधर करना चालू कर दिया। करीब आधे घंटे तक रुद्राक्ष ने रूही को ऐसे ही परेशान किया। उसके बाद फिर से वह रूही के होठों पर टूट पड़ा। रुद्राक्ष ने रूही के पूरे शरीर को लगभग बाइट से भर दिया था, जिसके निशान उसके गोरे बदन पर साफ दिख रहे थे। रुद्राक्ष में किस करते हुए रूही के दोनों हाथों अपने हाथों की उंगलियों में फंसा लिया और बैक पर प्रेस कर दिया। किस करते हुए रुद्राक्ष ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और रूही के चेहरे को देखने लगा, जो कि गहरी गहरी सांस से ले रही थी। रुद्राक्ष ने प्यार से रूही के माथे पर किस करके धीरे से कहा, आई एम सॉरी जान। रूही रुद्राक्ष के चेहरे को देखने लगी। उसे रुद्राक्ष की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि रुद्राक्ष क्या कहना चाहता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन भारी भाव थे, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी जगह दर्द की लकीरें उसके चेहरे पर खींच गई। रूही की चीख निकल गई। इसी के साथ उसकी आंखों में आंसू बहने लगे क्योंकि रुद्राक्ष थोड़े से फोर्स के साथ उसकी बॉडी से कनेक्ट हुआ था। रुद्राक्ष को पता था रूही को फर्स्ट बार बहुत ज्यादा पेन होगा, इसलिए वह बहुत प्यार से ही रूही के अंदर समाया था, लेकिन फिर भी रूही को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। रुद्राक्ष ने ऐसे ही रूही को गले लगा लिया और उसकी पीठ और बालों को सहलाने लगा। रूही ने अपने नाखूनों को रुद्राक्ष की पीठ में गाड़ते हुए दर्द भरी आवाज में रोते हुए कहा, है रुद्र प्लीज आप बाहर आए, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। आहा। रुद्राक्ष ने उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके माथे पर किस करके प्यार से कहा, बस जान तुम्हारा फर्स्ट बार है इसीलिए तुम्हें ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, इसलिए बस कुछ देर उसके बाद तुम्हारा पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रूही ने रोते हुए ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, है नहीं बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आप प्लीज बाहर आए। रुद्राक्ष ने उसके होठों पर किस करके कहा, बस जान पक्का थोड़ी देर में पेन चला जाएगा, इसलिए तुम पहले रिलैक्स हो जाओ। रूही ने अपनी नम आंखों से रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, पक्का प्रॉमिस थोड़ी देर में पेन चला जाएगा। हाँ जान पक्का प्रॉमिस थोड़ी देर में पेन चला जाएगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। रुद्राक्ष ऐसे ही रूही की बॉडी से कनेक्ट हुए बिल्कुल शांत रहकर उसे धीरे धीरे किस करने लगा। कुछ ही देर में रूही का पेन भी काम हो गया, वह भी नॉर्मल हो गई, लेकिन उसकी सांस से अभी भी भरी थी। रुद्राक्ष ने जब देखा कि रूही नॉर्मल हो गई है तो उसने अपने मूवमेंट करनी चालू की और अपने कमर को आगे पीछे मूव करने लगा। इसी के साथ उसने रूही के हाथों को छोड़ दिया। रूही रुद्राक्ष की पीठ पर अपने नाखून चलने लगे, लेकिन रुद्राक्ष को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वह तो बस अपने मूवमेंट करने में लगा हुआ था। वह बीच बीच में रूही को नॉर्मल करने के लिए किस करता तो कभी उसके उभरा को प्रेस करता। अब कमरे में दोनों की आह भरने की आवाज आ रही थी, साथ में रूही की सिसकियां की। कमरे का माहौल पूरी तरीके से इंटेंस बहुत गर्म हो गया था। ऐसी के फुल टेम्परेचर के बावजूद भी रूही और रुद्राक्ष पसीने से लथपथ थे। साथ में रूही मौन करते हुए रुद्राक्ष का नाम ले रही थी, जिसकी वजह से रुद्राक्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। लेकिन उन दोनों के साथ कमरे में एक और चीज की आवाज आ रही थी, वह थी रूही की पायल, जो कि बहुत आवाज कर रही थी। ये देखकर रुद्राक्ष ने रूही के कान के पास होठ ले जाकर धीरे से कहा, जान जितना शोर हम दोनों नहीं कर रहे उससे ज्यादा शोर तो तुम्हारी पायल कर रही है। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही शर्म से लाल हो गई। उसने धीरे से रुद्राक्ष से कहा, तो उतार दीजिए इन्हें। रुद्राक्ष ने मना करते हुए कहा, नहीं इन्हें भी करने दो शोर। यह कहकर उसने अपने होंठ रूही के होठों पर रख दिए और किस करने लगा। रूही की सिसकियां और मौन की वजह से रुद्राक्ष धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाने लगा। वह रूही के साथ जेंटल रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने सालों की तड़प रूही का मौन करते हुए उसका नाम लेना ना चाहते हुए भी उसे वाइल्ड कर देता था। रुद्र को पता भी नहीं चला, वह बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गया, जिसकी वजह से अब रूही को दर्द होने लगा। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। रूही ने कराहते हुए कहा, आहे रुद्र प्लीज स्लो, इट्स हर्टिंग। आहे। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रूही की तरफ देखा, तब उसे समझ आया वह कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया। उसने अपनी स्पीड कम की, रूही के माथे पर किस करके कहा, सॉरी जान लेकिन मुझे पता ही नहीं चल मैं कब वाइल्ड हो गया, अब जेंटल रहकर करूंगा।
ये कहकर रुद्राक्ष फिर से अपने मूवमेंट करने लगा। ऐसे ही रुद्राक्ष ने रूही को रात भर परेशान किया। रूही ने उसे बहुत बार मना भी किया लेकिन रुद्राक्ष को उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। रुद्राक्ष ने पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होकर 4 बजे रूही को छोड़ा। रूही बिल्कुल बेजान सी हो गई थी, उसकी सारी एनर्जी जैसे रुद्राक्ष ने ले लिया। उसने अपनी एक उंगली हिलाने तक की भी ताकत नहीं थी। रुद्राक्ष एकदम शांत होकर रूही के ऊपर ही गिर गया। उसने रूही के बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। करीब 5 मिनट बाद रुद्राक्ष ने चेहरा उठाकर रूही को देखा, जो कि थकान की वजह से सो गई थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। रुद्राक्ष को पता था उसके जेंटल रहते हुए भी वह बीच बीच में वाइल्ड हो गया था, इसलिए रूही को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा। रुद्राक्ष ने रूही के बालों को अच्छे से किया और उसके माथे पर किस करके कहा, थैंक यू जान, थैंक यू सो मच मुझे कंप्लीट करने के लिए। अब मैं तुम्हें कभी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी ही रहोगी, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आज मैंने तुम्हें पूरी तरीके से पा लिया, थैंक यू सो मच जान। ये कहकर रुद्राक्ष उठने को हुआ, तभी उसे ऐसा हुआ कि वह अभी भी रूही के अंदर ही है, इसलिए उसने धीरे से अपने आप को रूही से अलग किया, जिसकी वजह से फिर से रूही की सिसकी निकल गई है। रुद्राक्ष ने प्यार से रूही के माथे पर किस किया और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर बाहर आया। उसने अपना ट्राउजर पहन लिया था, साथ ही उसके हाथ में एक गीला टॉवल था। वह लेकर वह रूही के पास गया। उसने प्यार से रूही को उसे टॉवल से साफ किया और अपनी एक ब्लैक कलर की शर्ट पहना दी। रूही बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए उसकी नींद बिल्कुल भी नहीं खुली। रुद्राक्ष ने उसे टॉवल को वापस रख और बैग पूरा कर लेट गया। उसने रूही को अपनी बाहों में भर लिया। एक बार फिर से उसके माथे पर किस करके नींद क्या होश में चला गया, क्योंकि वह भी थक गया था और रूही उसे सुकून की नींद मिल रही थी।